साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। जो माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है माइकोराइजा, दूसरा होता है हमारा अजोटोबैक्टर और तीसरा होता है हमारा राइजोबियम। तो साथियों, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनमें आज स्पेशली हम बात करेंगे माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर की। जो माइकोराइजा होता है वो एक तरह का फंगस होता है जो पौधों की जड़ों के साथ चिपका रहता है और पौधों की जड़ों के साथ लेन देन का काम करता है। पौधों से वो अपने भोजन के तौर पर शुगर लेता है और पौधों को जो है न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। तो जो माइकोराइजा होता है वो पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसको इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसको हम अपनी ज़मीन में कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपनी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो साथियों, ये देखिए, ये हमने इसमें जो है माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार कर रखा है। और इसके अंदर देखिए साथियों, ये माइकोराइजा है, इसके अंदर माइकोराइजा फंगस है और ये खेत में इसको हम जो है अप्लाई करते हैं, खेत में इसको डालते हैं। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके फ़ायदों के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं साथियों। सबसे पहला तो ये है कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये पौधों को पोषक तत्व दिलाने में बहुत मदद करता है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है केमिकल्स के प्रभाव को ये कम करता है। केमिकल्स जो हमारे खेतों में उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं या और भी जो केमिकल्स होते हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके प्रभाव को जो है माइकोराइजा कम करता है। तीसरा जो होता है पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद होता है दोस्तों, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। चाहे वो कीटनाशी हो चाहे वो रोग हो, दोनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है माइकोराइजा खेत में बढ़ाता है। और उसके बाद आता है दोस्तों फॉस्फोरस के अवशोषण में भूमिका निभाता है। अगर आपके खेत में ज़्यादा फॉस्फोरस हो गई है तो उसको अवशोषित करने का काम भी जो है माइकोराइजा करता है और खेत की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं साथियों माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर के। तो इन सब फ़ायदों के लिए आप अपने खेत में बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे जो है हम माइकोराइजा को अपने खेत में नेचुरली तौर पर बढ़ा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है कीटनाशक से बचाव। तो कीटनाशक से जितना हो सके दोस्तों हमें कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए अपने खेत में। जितना हम कीटनाशकों का उपयोग करेंगे उतना जो है माइकोराइजा जो है वो असुरक्षित हो जाता है। तो माइकोराइजा को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें खेत में कम से कम कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा साथियों आता है इसमें मिट्टी को ढककर रखें। आपकी जो मिट्टी है उसको ढककर रखना चाहिए। मिट्टी को हम जितना ढककर रखेंगे, जो माइकोराइजा फंगस है वो उतनी ही पौधों की जड़ों में मौजूद होगी और वो उतनी ही मात्रा में मल्टीप्लाई होगी। तीसरा इसमें आता है कि अपनी फसलों में विविधता लाएं, डाइवर्सिफिकेशन करें क्रॉप्स की। जैसे अलग अलग क्रॉप्स जो हैं बदल बदल कर खेत में क्रॉप्स को लगाएं। उसके बाद साथियों जो हमारा होता है वो होता है कम से कम जुताई करना। खेत में जो है हमें कम से कम जुताई करनी चाहिए, जिससे माइकोराइजा की जो संख्या है वो खेतों में बढ़ती है। माइकोराइजा फंगस जो है जड़ों के साथ वो वृद्धि करता है और मल्टीप्लाई होता है। और जो आखिरी में हमारा आता है वो आता है हमारा फॉस्फोरस की मात्रा को कंट्रोल रखना। तो फॉस्फोरस की मात्रा को दोस्तों खेत में नियंत्रित रखना चाहिए। कम से कम फॉस्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने खेत में माइकोराइजा की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो फॉस्फोरस का इस्तेमाल जो है आप कम रखें। तो ये कुछ स्टेप्स थे साथियों जिनका आप इस्तेमाल करके, जिनको आप अपने दिमाग में रख के, जानकारी में रख के जो है अपने खेत में माइकोराइजा की संख्या जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो साथियों जो माइकोराइजा होता है वो पौधों की जड़ों में उत्पन्न होता है जिनकी जो पोषणापूर्ति होती है वो सीमित मात्रा में होती है। जैसे कि जड़ी बूटियां, झाड़ियां और पेड़। तो जड़ी बूटियां होती है हमारी, झाड़ियां होते हैं हमारे, और हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में मुख्य रूप से माइकोराइजा पाया जाता है और वहां से माइकोराइजा जो है वो तैयार किया जाता है साथियों। और माइकोराइजा के फर्टिलाइजर बना के उसको फिर खेत में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों इसका जो उपयोग है वो ये दो तरीके से आता है, दाने और पाउडर दोनों में उपलब्ध होता है और पानी के साथ मिलाकर इसका स्प्रे किया जाता है। ड्रिप तरीके से भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बिजाई और रोपाई के समय पे इसका उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी, ये कंटेंट आप लोगों के काम आया होगा और किसान साथी इस वीडियो का जो है इस्तेमाल करके अपने खेत में माइकोराइजा की संख्या को बढ़ा सकते हैं, माइकोराइजा कल्चर को अपने खेत में बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।